गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि जो ये चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट आपका जेईई मेन और नीट, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इससे जो क्लासेस हैं और जो फार्मूले हैं जो हमने बताया हुआ है आपको, ठीक है, इतना कर लोगे तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन और नीट में सब सॉल्व हो जाएंगे। और ये जब चैप्टर समाप्त होगा तो हम आपको जेईई मेन और नीट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये हमारा जो लेक्चर रहा है और जो मेथड रहा है, जो रूल्स रहे हैं, ठीक है, कितने हेल्पफुल हैं आपके जेईई मेन और नीट के लिए, ठीक है। हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, ओके। तो टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है, सभी रूल्स, ओके। अब इनका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन हम मैथमेटिक में किस तरह करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ये मेथड सीखेंगे थोड़ा मैथ के अकॉर्डिंग जो होगा, ठीक है। तो मैथ के स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को देखेंगे और कहेंगे, उनको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि ये कैसा कैलकुलेशन है, ठीक है। बट इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होगा इसमें कैलकुलेशन का, वह क्या होगा, ठीक है, ओके। तो ये हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो कैलकुलेशन होगा हम ये देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक मेथड होगा और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड होगा, एक रूल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि क्या रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, जैसे नॉन डेसिमल नंबर है हमारे पास 5, 6, 7, 3, ठीक है। ऐड करना है 2, 3 से, ऐड करो 3, 3, 6, 7, 2, 9, 6, 5, ये हमारा रिजल्ट मिलता है कैलकुलेशन। तो ये तो हम नॉन डेसिमल नंबर को ऐसे ही जनरल में ऐड कर लिए, बट ऐसा एडिशन आपको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रूल्स रॉन्ग है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, ये ठीक है। तो क्या रूल है? तो इसका रूल हम ये देखते हैं यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2.326, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं, ठीक है। सपोज एक नंबर और है हमारे पास 73.21, ये है ना, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको ऐड करने का तरीका और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका जो है वह ये है कि ये पॉइंट के बाद, ठीक है, और ये पॉइंट के बाद। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर बताओ क्या होता है, रिवाइज कर लो थोड़ा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 4। इसमें 1, 2, 3, 4 सेम हुआ। अब बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो एडिशन में हम यही देखते हैं कि डेसिमल के बाद मिनिमम सबसे कम जो डिजिट है वह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है 2, 1, यानी 1, 2 डिजिट डेसिमल के बाद, और यहाँ पर 1, 2, 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ठीक है। अब इनका एडिशन हम यही करेंगे कि जो मिनिमम होगा, मिनिमम डेसिमल के बाद मिनिमम जितने डिजिट होते हैं बस वहीं तक हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। और इन सब का जो एडिशन होगा हम जनरल एडिशन की तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करिए, क्या मिलेगा? 6, 3, 5.57। जनरल में जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड कर लो, ठीक है।
डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के आप ऐड कर लोगे, ऐसा ही ना, ये रिजल्ट आया। आप बताइए एडिशन के बाद, जनरल एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट होगा इस तरह से हम लेंगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट है ना, कौन से टर्म के पास है, और जो मिनिमम डिजिट के बाद, ठीक है, मिनिमम डिजिट जो होंगे उतने ही प्लेसेस तक हम राउंडिंग ऑफ कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अब मिनिमम प्लेसेस कितने हैं डेसिमल के बाद, 2 प्लेसेस, तो रिजल्ट में भी हम 2 प्लेसेस तक लेंगे राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। तो अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हमको केवल 2 ही डिजिट लेना है, 2 ही, तो ये 3 यहाँ तक लेना है। अब देखिए ये जो नंबर है ना, ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इसको 1 क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये क्या हो जाएगा 75.54, ये इसका आंसर है। तो अब इस टर्म में डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इस टर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल के बाद जो लिस्ट डिजिट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को रिजल्टेंट में लिया जाता है राउंडिंग ऑफ करके। यह है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, हाँ, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन, डिफरेंट प्रिसीजन है ना, इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, और भी आगे दे सकते हो, ठीक है। शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर of decimal places as present in the number having the least number of decimal places, है ना। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद जो लीस्ट नंबर होंगे, लीस्ट डिजिट होंगे, वही उसके रिजल्टेंट में आएंगे और राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। ये है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। एग्जांपल 3.31 प्लस 3.11 प्लस 0.313 है ना। तो जनरल में हम इसका एडिशन कर लेंगे, जनरल में एडिशन, ठीक है। तो क्या है 33.3 और ये है 3.11 और ये है 0.313 है ना। इसका जनरल में एडिशन कर लो, ये हुआ 327.63, ये हुआ इसका रिजल्ट। अब क्या करना है, तो जितने भी टर्म हैं सब में हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट है वही तक लेंगे। तो 1 प्लेस है डेसिमल के बाद, 2 प्लेस है, 3 प्लेस है, तो कितने प्लेस तक लेना है डेसिमल के बाद, 1 प्लेस तक। तो यहां पर आइए 1 प्लेस, ये रहा 36.7। अब ये देखिए ये जो नंबर है लेस देन 5 है, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे राउंडिंग ऑफ करके, तो ये हुआ इसका रिजल्ट, ठीक है। 30, ये इसका जब रिजल्ट होगा 36.7 होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। सेकेंड पर आइए 3.1421 प्लस 0.241 प्लस 0.09, इसका भी इस तरह से जनरल एडिशन कर लोगे आप, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद सभी टर्म को देखिए, जिस टर्म में डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट होंगे, है ना, वहीं तक हम लेंगे और राउंडिंग ऑफ करके, ओके। तो इन सब को लिखिए 0.1421 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 2413092, तो सबसे कम क्या है, 2 ही है, ये डेसिमल के 2 डिजिट डेसिमल के बाद, ये हुआ आपका। तो 3.47 तक ही लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं। अब ये 3 देखिए लेस देन 5 है, तो इसको प्लस नहीं करेगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 3.47, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। सेकेंड देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 - 0.02, जनरल में इसको इस तरह सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1.98, है ना। अब देखिए
एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट होंगे वही लेंगे, वहीं तक लेंगे रिजल्ट में। 2.0 यानी 2 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, कोई लेना ही नहीं है। और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यानी 2 प्लेसेस हैं, है ना। तो हम ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे कि जो डेसिमल के बाद सबसे कम है। तो यहाँ तो डेसिमल के बाद कुछ है ये नहीं है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये हमको रिजल्ट मिला। अब जब ये रिजल्ट मिला तो डेसिमल के बाद हमको कोई प्लेसेस नहीं लेंगे, तो हम इसका राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ, ये 9 है, इसको 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यही इसका आंसर है 2, ये 2 यही इसका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद अगर 2.00 माइनस 0.02 होता तो क्या होता, तो रिजल्ट हमारा यही आता 1.98, ठीक है। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट ले रहे हैं तो ये भी दोनों सिग्निफिकेंट हैं। अब डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद भी 2 प्लेस लेने हैं हमको, तो हम इसका राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं तो 2.00 मिलता है, यानी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट लेने हैं राउंडिंग ऑफ करके। ये है इसका रिजल्ट, क्लियर है। तो ये रहा हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल, यही ध्यान देने हैं। जनरल में सबको ऐड कर लोगे, ठीक है। फिर उसको देखोगे जो भी हमारे टर्म है जिनको आप ऐड किए हो, सब्ट्रैक्ट किए हो, उनमें से डेसिमल के बाद जो सबसे कम प्लेसेस हैं वही लेंगे, वहीं तक लेंगे और राउंडिंग ऑफ करके, क्लियर, इसको नहीं भूलना है। ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, और डिवीजन पे। ये दोनों रूल वैसे ही हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमारा रूल ये है, जो रिजल्ट आएगा डिवीजन करने पर या मल्टीप्लिकेशन करने पर, जो रिजल्ट आएगा, जनरल में हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम देखेंगे, और वह जो रिजल्ट आएगा, जो टर्म हमने डिवीजन या मल्टीप्लाई किया है, उन टर्म में देखेंगे कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखता है, जो टर्म है ना, रिजल्टेंट में भी हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। जो सभी टर्म में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखता है वही हम रिजल्ट में भी लेंगे। ये है इसका रूल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये है द आंसर टू अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज possessed by least precision term used in the calculation। तो कैलकुलेशन में क्या यूज करोगे, ये लिस्ट प्रिसाइज। तो लिस्ट प्रिसाइज जो सबसे कम प्रिसीजन होगा, सिग्निफिकेंट होगा, है ना, उसी को लेंगे। अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं, क्लियर होगा। 142.06 मल्टीप्लाई 0.23, इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 है, ठीक है। अब इसका जनरल में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिलेगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर लीजिएगा कहीं, है ना। तो ये रिजल्ट मिला। अब बताइए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इस टर्म में है या इस टर्म में, तो आंसर है इस टर्म में, और जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वह है 2। तो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेने। तो अब रिजल्ट में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6 हैं, बट हमको चाहिए क्या 2, 1 2 बस यहीं तक चाहिए। तो ये 6 मोर देन 5 है, तो ये इसको 1 प्लस कर देगा, तो रिजल्ट इसका क्या होगा 33, इसका आंसर ये है, इसका आंसर, ठीक है। अब इसको देखिए
1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जनरल में मल्टीप्लाई कर जाओ कहीं पे, ठीक है, ये उसका रिजल्ट मिलेगा। अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे इस टर्म में है और वह है 3, तो हमको रिजल्टेंट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। तो देखिए 1 2 3 बस 8 तक ही लेना है। अब ये जो 4 है लेस देन क्या है 5 है ना, तो ये इसको 1 प्लस नहीं करेगा, तो 66.8 इसका आंसर होगा। क्लियर है? ओके, ये मैथमेटिक्स से टोटल डिफरेंट दिख रहा है ना, ये है फिजिक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका डिवीजन करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। फिर से इसको और इस दोनों टर्म को देखिए, जिस टर्म में मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा वही रिजल्ट में भी होना चाहिए। तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, रिजल्टेंट में भी हमको 2 सिग्निफिकेंट मिलने चाहिए, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट है वह है 2, तो इसमें 2 तक लेने हैं। 0.21 और ये 1 जो है लेस देन 5 है, इसको 1 प्लस नहीं करेगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा 0.21, ये इसका आंसर है। क्लियर है? ये है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। समझ में आ गया ना? कर लोगे? ओके। अब उसके बाद और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का जो जनरल मीनिंग हम लोग समझते हैं वह समझते हैं लगभग, ठीक है। तो जैसे हम कहीं मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो 2-5 लोग 6 लोग बताते हैं कि नहीं नहीं ये 320 का आएगा, 330 का आएगा, ठीक है, 310 का आएगा, 315 का आएगा। तो अगर हम उसका राउंड आप बोलते हैं तो कहते हैं लगभग 300 का मिल जाएगा, ये सामान जो है ना लगभग 300 का मिल जाएगा, है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम या कुछ लोग कहते हैं कि ये 275 का हो सकता है मिले, 276 का, 280 का, 290 का, 295 का भी हो सकता है मिले, तो हम उसका राउंड ऑफ ले लेते हैं। कितना? 300, है ना, ये। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं, जब हम सपोज अगर हम हैं, ठीक है, 100 में, देखिए तो 100, 200, 300, 400, है ना। तो ये जो हमारा रेंज है, यह रेंज 100 में ही है, ठीक। ये इसको हम लिखेंगे 1 × 10 पावर 2, 2 × 10 पावर 2, 3 × 10 पावर 2, 4 × 10 पावर 2, ये हुआ, है ना। ये तो ये हमने देखा कि ये जो नंबर है हमने इसको इस तरह से रिटेन कर लिया। अब इसके बाद आता है 500 और फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7, 800, 900, फिर उसके बाद आता है 1000, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये है 5 × 10 पावर 2, 6 × 10 पावर 2, 7 × 10 पावर 2, फिर इस तरह से 9 × 10 पावर 2, ये। अब आप बताइए 5 से लेस है तो हम किसके अप्रॉक्स हैं? 100 पे, यानी 10 पावर 2 के अप्रॉक्स हैं, यानी 10 पावर 2 100 में है। अब उसके बाद 500 या फिर इससे एबव जाते हैं 9 × 10 पावर 2 तक, तो हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पहुंच रहे हैं, हम लगभग 1000 के लिए पहुंच रहे हैं, 1000, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि 5 या मोर देन 5 है तो हम किसके अप्रॉक्स हैं? 1000 के अप्रॉक्स हैं। तो ये जो हमारा रेंज होगा वह कितने का होगा? 1000 का होगा, और ये है 10 पावर 3, और इससे भी लो है तो ये हमारा क्या होगा? 10 पावर 2, यानी 100 के रेंज में। अभी राउंडिंग आप भी पढ़ लिए हमने, उसको भी देखा, ये इस तरह से है। तो अब कुछ समझ में आया कि 5 से लेस होगा तो ये इस रेंज में आएगा 100 में, और 500 के ऊपर 6, 7, 8, 900 तो किसके अप्रॉक्स आ गया? 1000।
ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि कितने ऑर्डर में है, 100 के ऑर्डर में है या फिर 1000 के ऑर्डर में है। तो हम देखते हैं 500 के बिलो 2 ऑर्डर में आते हैं, और ये जो पावर है यही ऑर्डर शो करता है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो है नंबर लेस देन 500 ये कितने ऑर्डर में है, तो आंसर है 10 पावर 2 के ऑर्डर में है, यानी 100 के ऑर्डर में है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं या फिर ये कितने ऑर्डर में है, 2 ऑर्डर में है। ठीक है, या तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो। ग्रेटर देन 500 है या 500 है तो किसके अप्रॉक्स पहुंच रहा है, 1000 के अप्रॉक्स पहुंच रहा है। तो यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये 10 पावर 2 या 2 के ऑर्डर में है, तो अब हम क्या कहेंगे, लगभग ये 3 के ऑर्डर में है, यानी 1000 है ना, राउंडिंग अप। ये हमारा होता है एक रेंज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कितने रेंज में है। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि जो हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट है उसका मैग्नीट्यूड, उसका रेंज क्या है, तो हम ये देखेंगे जो हमारा माउंट एवरेस्ट होता है लगभग कितने का होता है, 7000 या 8000 मीटर का होता है। ठीक है, तो ये है हमारा 8000 रेंज का लगभग होता है, ये 8000 रेंज का लगभग होता है ना। तो अब देखिए ये जो 8000 है, 1000, तो 8000 ये 1000 है, 5000 के बिलो है या एबव, तो आंसर है एबव है। तो ये 1000 में नहीं आएगा, तो किस में आ जाएगा वो, ये ऑर्डर 3 में नहीं आएगा। तो ये 8000 है, लगभग 10000, तो ये रहा आपका 10000। तो 10000 को क्या लिखोगे, 10 पावर 4 ऑर्डर, यानी 4 ऑर्डर का है हाइट ऑफ माउंटेन। क्लियर है। तो इस तरह से साइज ऑफ मालिक्यूल, ठीक है, 10 पावर -8 -9 है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट 10 पावर -4 10 पावर -7, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, एक जनरल में मैन की हाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कर क्या आना है। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, ये है इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर आर रिप्रेजेंटेड एज, इसको देखिए, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये है 8623 मीटर का, यहाँ पर डेसिमल है तो इस डेसिमल को यहाँ पर लाओ, तो 8.623 इंटू 10 पावर 1 2 3 ये है। अब ये 8 है यानी 5 से ग्रेटर है, तो ये लगभग 10 देगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 3, तो कितना हो गया, 10 पावर 4 रेंज का हो गया, है ना। तो कोई भी नंबर रहेगा उसको हम डेसिमल में इस तरह से चेंज करके 10 के पावर में राइट कर लेंगे, और जो 10 का पावर होगा, है ना, पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 4 पावर -2 -3 -4 कुछ भी हो, है ना, तो ये उसका ऑर्डर होता है। या 10 के पावर 4 लिखो, जैसे एक पेपर की साइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने किया था, ठीक है, तो उसका 10 पावर -4 होता है, तो -4, तो उसका ऑर्डर क्या हुआ, 10 पावर -4 या फिर -4, ये बोलना है आपको। तो ये है, तो क्या हुआ, इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर आर एक्सप्रेस, नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे, ये हमारा नंबर है, तो इसको हमने एक्सप्रेस किया कौन से टर्म में, ये वाले टर्म में, ये 8.623 इंटू 10 पावर 3 वाले टर्म में, ये है यम इंटू 10 पावर एक्स, यही तो है, ये हुआ यम, ये हुआ 10, ये हुआ एक्स। ठीक, वेयर यम लाइन बिटवीन 1 to 10, ये जो m है 1 से 10 के बीच में ही होगा, यानी 1 to 9, अगर है तो 10 हो जाएगा वो। ठीक है, एंड x इज एन इंटीजर, तो x क्या है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी
इज द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, जितने भी पावर 10 है वही उसका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हमने एक्सप्रेस किया 8.623 इंटू 10 पावर 3। तो ये जो है यही इसका ऑर्डर है, बट हमने देखा राउंडिंग ऑफ करके ये 8 है तो किसके पास पहुंच रहा है, 10 पावर 4। तो माउंट एवरेस्ट का जो ऑर्डर है वह 4 ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।